नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की है वीडियो और आज हम बात करेंगे 10th क्लास जीव विज्ञान पार्ट को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आपका एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपके लिए जो है जीव विज्ञान पार्ट का वीडियो जो है लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है और अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके जो है जाते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँगा और इन क्वेश्चन की जो कोई छोटी मोटी बातें होंगी वो भी मैं आपको जो है साथ के साथ बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए, हार्मोन्स और एंजाइम। दोस्तों, हार्मोन्स एंड एंजाइम जो होते हैं ना, ये लगभग साथ साथ काम करते हैं, है ना। हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों कुछ एंजाइम भी स्त्रावित होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी स्त्रावित होते हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि जैसे थायराइड है, आपने सुना होगा थायराइड, और आपका मुंह के अंदर जो बनता है टाइलिन एंजाइम, पेप्सिन, बहुत सारे एंजाइम है दोस्तों। दरअसल इस शरीर के अंदर अपने आप बनते हैं और अभिक्रिया को दोस्तों अंजाम देते हैं, और ये बनना बंद नहीं करते। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर ये बनना बंद हो जाए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये पेड़ पौधे के अंदर भी बनते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन है ना, जिब्रेलिन्स है, बहुत सारे दोस्तों पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जीव प्रक्रम क्या है। दोस्तों, जो जीवन के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है सारी के सारी जीव प्रक्रम के अंदर आती है, चाहे वो श्वसन हो, पोषण पाचन हो, या फिर उत्सर्जन तंत्र हो। ठीक है, सभी प्रक्रियाएं जो है वो, या फिर परिसंचरण हो, तो सारी प्रक्रियाएं इस तरह की जो होती है वो जीव प्रक्रम के अंदर आ जाती है, तो उसको हम जीव प्रक्रम कहते हैं। किसी क्वेश्चन में दिया है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, उत्सर्जन का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकरण के बाद, यानी कि भोजन ग्रहण करने के बाद, श्वसन के बाद कुछ अपशिष्ट गंदे पदार्थ बनते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना दोस्तों अति आवश्यक होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब इसका सचित्र वर्णन की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, तो इसके लिए आपको मेरे ख्याल से जो है वृक्क यानी कि किडनी का चित्र बनाना चाहिए, और किडनी का चित्र का वर्णन भी दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, इसके बाद पूछा है नेफ्रॉन की संरचना बनाइए। दोस्तों, नेफ्रॉन की जो संरचना होती है आपने देखा होगा, नेफ्रॉन इस तरह का होता है, पिरामिड टाइप का, उसके ऊपर इस तरह से जाल बना देते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संरचना दोस्तों इस तरह की होती है, ध्यान रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन का भी, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। दरअसल होता क्या है, रात के टाइम पेड़ पौधे जो है जरूरत से ज्यादा पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं, और जो पत्ती के रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिसको हम कहते हैं ना, तो इन पत्तियों के द्वारा जो है पानी जरूरत से ज्यादा बाहर निकल जाता है, इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन क्या है। भैया सांस लेना, क्या सांस लेना, वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना दोस्तों श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसमें आगे क्या पूछा है, मनुष्य के श्वसन तंत्र की व्याख्या करो और उसकी तुलना दहन से करो। दोस्तों, श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। वैसे तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, लेकिन दोस्तों यहाँ बायोलॉजी में जो है क्वेश्चन ट्रेंड करता है। दहन दोस्तों क्या है, जब हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो दहन कहलाता है। जबकि श्वसन क्या है दोस्तों, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन होता है, तो वो है हमारा दहन। तुलना का मतलब होता है अंतर, तो श्वसन और दहन में आपको अंतर लिखना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मनुष्य के हृदय संबंधित यानी कि परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है दोस्तों इस तरीके से, जो काम हमारे हार्ट का होता है वही काम एक मोटरसाइकिल में या कार में दोस्तों, जो टैंक होता है पेट्रोल का, गैस का, जो भी सीएनजी वगैरह, इनका जो टैंक होता है दोस्तों कहीं ना कहीं संबंधित होता है किससे, पाइपलाइन से संबंधित होता है। मतलब अगर पाइपलाइन ना हो तो उस टैंक का दोस्तों कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी दोस्तों एक नलियाँ फैली हुई है, इसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इस पर परिसंचरण तंत्र में दोस्तों रुधिर और लसिका में अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे हृदय की संरचना का चित्र भी बनवा सकता है, ध्यान रखिएगा। हृदय की आंतरिक काट का या बाह्य काट का चित्र बनाइए,
या फिर दोस्तों आपको रुधिर और लसिका में अंतर भी पूछ सकता है। रुधिर का मतलब दोस्तों यहाँ से ब्लड से है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पाचन क्रिया की क्रियाविधि समझाओ। दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि जो आहार नाल होती है, लंबी आहार नाल, भोजन का पाचन कहाँ कहाँ हो रहा है, मुंह के अंदर, इसके बाद ग्रास नली एसोफेगस, इसके बाद जो हमारा डायफ्राम को होते हुए ये वक्ष भाग है, वक्ष भाग के बाद दोस्तों क्या आता है, उधर गुहा आती है, यहाँ पर हमारा स्टोमाच यानी कि पेट आता है, पेट के बाद छोटी आंत आती है। तो इस तरीके से जो है कहाँ कहाँ पर पाचन किस किस तरीके से होता है, ये सभी बातें दोस्तों हमें यहाँ लिखनी है, तो पाचन की क्रियाविधि आपकी हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं, हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण ये होता है भैया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है सभी पेड़ पौधे अपने लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, और इसी क्रिया को हम दोस्तों कहते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें आप समीकरण भी दे सकते हो, ठीक है, इसमें आप समीकरण भी दे सकते हो। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर दीजिए तो इससे आपको मिलेगा एथिल अल्कोहल मिलेगा दोस्तों, आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की दोस्तों कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, ऑक्सी और अनाक्सी, ये 2 तरह का होता है। एग्जाम में इससे संबंधित ऑक्सी या अनाक्सी शोषण के बारे में भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हो। इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है निर्माण होता है ग्लूकोज का, और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ पर समीकरण इसका लिख रहा हूँ दोस्तों। पानी का उपयोग करते हैं पेड़ पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और इसकी मदद से बनाते हैं दोस्तों ग्लूकोज, और बनाते हैं क्या, ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लस ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। ये फोटोन है, और ये क्रिया दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जो कोशिका का हरित लवक होता है उसी के अंदर दोस्तों प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वपरागण क्या है दोस्तों। परागण कई तरह का होता है, लेकिन स्वपरागण का मतलब है ऑटो मतलब अपने आप, जो परागण जो है अपने आप होता है, इसको स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। उसके अनुप्रस्थ काट या अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपको इस तरह का जो है चित्र बनाना है, एक ट्यूब वगैरह इस तरह से जो है, कई बार मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इस तरह का आपको पुष्प जो है दिखाना है, और उसका चित्र बना देना है दोस्तों, और नाम भी आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है। ये इस तरह का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है दोस्तों। पेपर अगर आपका आसान छपता है तो जनसंख्या से रिलेट करने वाला एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा। इससे कारण भी आ सकते हैं, जनसंख्या क्या है, इसकी वृद्धि का वर्णन कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप लोग तैयार करके जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, और आप चाहे तो इसका फिलहाल जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10, इसमें क्या रहा है कि आवर्तविधि पौधों में लैंगिक जनन की क्रियाविधि समझाओ। दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, एक पौधा बनाना है, और पौधे में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसका दोस्तों यहाँ पर आपको वर्णन जो है चिपका देना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको उस पार्ट में मिल जाएगा जिसमें ये है जीव जनन कैसे करते हैं, उस पार्ट में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका वर्णन थोड़ा बड़ा है, वरना मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जैव विकास, परिवर्तन, फेनोटाइप, जीनोटाइप, जीवाश्म। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है। जैव विकास का मतलब क्या होता है कि जो जीव आज दिखाई देते हैं वैसे उत्पन्न नहीं हुए थे दोस्तों, कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर्मिक परिवर्तनों के कारण, कुछ परिवर्तन के कारण आज का स्वरूप दोस्तों आया है। तो इसी प्रक्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन वाद, ह्यूगो डी व्रीज द्वारा। दरअसल कभी कभार जो अचानक परिवर्तन होता है दोस्तों, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और अगर इसके फादर ऑफ उत्परिवर्तन की बात करें दोस्तों, म्यूटेशन की बात करें, तो ह्यूगो डी व्रीज साहब जो हैं वो इसके क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक हैं। फिनोटाइप का मतलब जब आकार पर डिपेंड हो, और जीनोटाइप का मतलब जब जीन पे, जो लक्षण जो है जीन पे डिपेंड हो, तो फिनोटाइप जीनोटाइप। अच्छा, जीवाश्म का मतलब क्या है कि करोड़ों साल पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण कुछ जीव जंतु जो है पृथ्वी के नीचे दब गए थे। आज ही दोस्तों हमें पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के रूप में मिल रहे हैं, तो इन सभी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये घटना जो है ये जीवाश्म को प्रेजेंट करती है दोस्तों, जीवाश्म को बताती है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लेमार्कवाद की तुलना कीजिए डार्विनवाद से। काफी बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है।
तो लेमार्कवाद क्या है दोस्तों, ये भी जीव वैज्ञानिक जीव विकास से संबंधित है, और जो आपके डार्विन साहब है वो भी जीव विकास से संबंधित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लेमार्कवाद डार्विनवाद, ठीक है, दोनों ही बड़े जबरदस्त हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो बात करते हैं, क्या जिराफ की गर्दन के बारे में अगर हम बताएं तो लेमार्कवाद साहब ने कहा था कि जिराफ ने जो है वातावरण के हिसाब से अपनी गर्दन को खींच के लंबा किया है, और जो हमारे डार्विन साहब हैं वो कहते हैं कि कोई भी एनिमल जो है खींचकर लंबी गर्दन नहीं कर सकता है, बल्कि पहले से ही उनकी छोटी गर्दन वाली प्रजातियां थी जो अफ्रीका के मैदानों में पाए जाने वाले जिराफ जो थे वहां पर ये मर गए थे, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक घटनाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं आ रही, बारिश आई और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, तो घास फूस खत्म होने से वो छोटी जो प्रजाति थी वो नष्ट हो गई थी दोस्तों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जब आप इसको पढ़ोगे तो बड़ा ही इंटरेस्ट आपको आएगा और बड़ा मजा आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने में आएगा, ठीक है। तो इसकी पूरी कहानी आप पढ़ के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुवांशिकता क्या है, मेंडल के तीनों नियम जो है लिखिएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हेरिडिटी या फिर आप जेनेटिक्स से संबंधित बात करते हो यहाँ पर, यानी कि माता पिता के गुणों का उनकी संतानों में पहुँचना दोस्तों कहीं ना कहीं अनुवांशिकी कहलाता है। और उसके जो फादर हैं वो सर ग्रेगोर जॉन मेंडल है, और ग्रेगोर जॉन मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों किए थे, दरअसल जो मटर का पौधा है वो 1 वर्षीय पौधा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। इसके नियमों के बारे में भी आ जाता है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र उपयोग का नियम है ना। श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर दोस्तों। श्रृंखला का मतलब होता है एक तरीके से चैन होता है, क्या इनके चैन के रूप में जो है एक दूसरे को जीव जो है डिपेंड करते हैं खाने पीने से संबंधित। जंगली जानवरों को देखा होगा आपने कि फला जो है मतलब घास को जो है मेंढक खा जाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा, सांप को जो है बाघ चील खा जाएगी। इस तरह से दोस्तों आपको इसमें बता देना है, ठीक है। इसके बाद जैव आवर्धन कहीं ना कहीं दोस्तों भार से रिलेट करता है कि अगर मान लो 10% भाग वगैरह, ठीक है, आपको लास्ट चैप्टर में जो है मिल जाएगा। और पारितंत्र भी दोस्तों इसी से रिलेट करता है, या तो पारितंत्र के बारे में पूछा जाएगा या जैव आवर्धन के बारे में जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रदूषण क्या है, इसके कारण और निवारण का दोस्तों वर्णन करना है। यहाँ पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, किसी भी तरह का प्रदूषण जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को तैयार करके जरूर जाइएगा। और अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 में दोस्तों हमने केमिस्ट्री लिया है और पार्ट 2 में दोस्तों भौतिक विज्ञान लिया है, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है लिंक को क्लिक करके वीडियो भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की वीडियो जो भी आप देखना चाहते हो दोस्तों आप उसको देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दोस्त, कोई जानकार जो है 10th क्लास में हो और वो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ख्वाहिश रखता हो तो प्लीज़ उनके पास भी ये वीडियो भेज सकते हो आप, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको मोटिवेशन बात बताएंगे कि आपको जो है पेपर किस तरह से सोल्व करना है, पेपर में आपको क्या लिखना है, जब कुछ ना आए तो आप किस तरह से दोस्तों स्थिति को संभाल सकते हो, ये सभी बातें होंगी दोस्तों। इससे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आज की वीडियो में केवल क्वेश्चन को लेकर ही। ओके बाय।